पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं ऐसा काले चना मेथी का अचार मेरे तरीके से। तो यह अचार आप खिचड़ी रोटी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द परमार किचन। तो चना मेथी का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम के करीब तोतापुरी आम लिया है। आप राजापुरी आम जो कच्चा होते हैं वो ले सकते हैं। यह अचार बनाने के लिए आप कोई भी कच्ची वाली मैंगो भी ले सकते हो। तो तोतापुरी आम कम खट्टा होता है, इसलिए मैंने यह लिया है। इसे अच्छे से वाटर से वॉश कर लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 1 कप काला चना छोटा वाला लिया है और 1/2 कप फेनुग्रीक सीड जिसे मेथी दाना बोलते हैं वो ले लिया है। यहाँ पर हमें जितने काले चने लेने हैं उससे आधा मेथी दाना लेना है, क्योंकि मेथी दाने का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। अगर ज़्यादा मेथी दाना लिया है तो अचार को टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब काले चने को अच्छे से 2 बार वॉश कर लेना है। अब हम इसमें 2 ग्लास गुनगुना सा वाटर डाल देना है और इसे पूरी नाइट या फिर 6 to 7 आवर तक ढककर रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ऐसे ही मेथी दाना लेना है, इसे भी अच्छे से 2 बार वॉश कर लेना है और इसमें रूम टेम्परेचर वाला पानी डालकर 6 to 7 आवर तक ढककर भिगोकर रख देना है ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमें अचार का ऊपर का डंठल वाला पार्ट कट कर लेंगे और अब हमें इसे भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। ध्यान रखें जो भी आम हम बाज़ार से लाते हैं उसे अच्छे से वॉश कर लें ताकि आम की स्किन को भी हम अचार में यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि आम के अचार की पूरी प्रोसेस हमें स्टील के कांच के बर्तन में करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि आम खट्टा आता है और एल्यूमिनियम खट्टी चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है और वो हमारी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर करता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का बड़ा बर्तन लिया है। इसमें हम आम के टुकड़े डाल देंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है और नमक आम को गलाने का काम करता है ताकि अचार जल्दी से बन जाए। इसे 4 to 5 आवर तक ढककर रख देंगे। अगर आम के टुकड़े बड़े हैं तो हम इसे पूरी नाइट या 6 to 7 आवर तक रहने देना है। मैंने ये सभी को पूरी नाइट मीन्स 6 to 7 आवर तक भिगो के रख दिया है। तो चलिए 7 आवर हो चुके हैं, तो यहाँ पर आम भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम मैरिनेट होना भी कह सकते हैं। तो अब हम आम के पीस को एक छलनी के ऊपर डालकर उसके पानी को निकाल लेते हैं। यह पानी को फेंकने के बजाय आप इसे तांबे के बर्तन वॉश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेथी दाने को भी चेक कर लेते हैं कि वो सॉफ्ट हो गए कि नहीं। तो हमारे मेथी दाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका भी हम वाटर छलनी की मदद से निकाल लेंगे। अब उसी तरह हम काले चने को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका भी हम पानी निकाल लेते हैं। तो चलिए मैंने पानी निकाल लिया है। अब हमें सबको सुखाना है, मीन्स उसके ऊपर का पानी सूख ना जाए तब तक। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, आप चाहो तो प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आम टाइल्स पे रिएक्शन करे के टाइल्स बिगाड़ सकता है। तो सबसे पहले मैंने पेपर रखा है, उसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा बिछाए। अब हमें यह आम के पीस को कपड़े के ऊपर सुखाना है। ध्यान रखें ये एक दूसरे से दूर सुखाने हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। वैसे ही हमें चना और मेथी को भी सुखाना है। ध्यान रखें इससे हमें धूप में नहीं सुखाना है। अगर आप धूप में सुखाओगे तो ये जल्दी से सूख जाते हैं और इसमें से मॉइस्चर बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो इसीलिए इसे फैन के नीचे 2 से 2.5 घंटे के लिए सुखाने हैं। बीच में 1-2 बार आप ऐसे सबको हाथ की मदद से अलट पलट कर देना ताकि पानी जल्दी से सूख जाए, पर चने और मेथी के अंदर का मॉइस्चर कम ना हो जाए। ऐसे ही आम के पीस को भी अलट पलट कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें आम के पीस को चेक भी कर लेना है। उसके लिए आम के पीस को लेना है और इसे फिंगर के मदद से पिंच कर लेना है।
मतलब दबाना है हल्के हाथ से और चेक करना है कि उसमें पानी नहीं निकल रहा है। देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए आम का। अब हमें मेथी दाने को भी चेक कर लेना है। अगर ये भी सूख गए हैं, एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं, तो ये भी इसको भी हम ले लेते हैं और साथ में चने को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर काले चने भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब सबको बारी बारी करके हम प्लेट में रख देंगे। अब हमें अचार बनाने की मेन प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से स्टील के बर्तन में आम को डाला है और साथ में चना और मेथी को भी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने अचार मसाले लिया है। आप बाज़ार से तैयार वाला आम का अचार का मसाला लाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रामदेव कंपनी का अचार मसाला लाने का सजेशन दूंगी। इसका टेस्ट और मेज़रमेंट एकदम ही परफेक्ट बनाता है अचार को। अचार मसाला मैं यहाँ पर 2 कप के करीब डाल रही हूँ। ये करीबन 350 ग्राम है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम एक तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी और 1/4 टीस्पून हींग लेनी है। और अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हम 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसको गर्म करने रख देंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो हमें सब मसाले इसके अंदर डाल देने हैं और 1/4 टीस्पून के करीब हींग लेनी है और इसे भी हमें डालकर इसे अच्छे से चला लेना है। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे। ऑयल ठंडा हो जाने के बाद हमें इसको अचार में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो हल्के हल्के ऐसे बबल आने चाहिए, इसमें इतना तेल गर्म होना चाहिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढक देना है। अब हम सेम ही फ्राई पैन में 5 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसको गर्म करना है। धुआं निकले तब फ्लेम को बंद कर देना है और ठंडा कर देना है। करीबन आधा घंटा हो चुका है, ऑयल ठंडा हो चुका है। इसको हम अचार में डाल देंगे। साथ में मैंने 1/4 कप गुड़ डाला है, ये ऑप्शनल है, आपको खट्टा चाहिए तो आप मत डालना। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा अचार बन के रेडी है। इसे हमें कांच के जार में या कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। मैंने कांच का जार लिया है और इसमें मैं अचार रख रही हूँ। ध्यान रखें कंटेनर को आधे घंटे की धूप दिखा देनी है ताकि कंटेनर के अंदर का मॉइस्चर ना रहे। अब हमें इसको अच्छे से अचार भर देना है। साथ में मैंने ऑयल गरम करने रखा है और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे अचार के जार में डालना है। याद रखें अचार में अगर ऑयल कम होगा तो अचार बिगड़ जाएगा, तो ऑयल डालने में आप कोई कंजूसी मत करिएगा। अचार हमारा पूरा का पूरा ऑयल में डूब जाना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा ऑयल डालना ताकि अंदर अचार के अंदर अगर कोई एयर बबल है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे ऑयल फिल हो जाएगा। और फिर बोतल को एयर टाइट बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स तैयार है पूरे साल भर के लिए चलने वाला एकदम टेस्टी टेस्टी चना मेथी का और केरी का अचार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।